नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी में लगभग 7,200 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। भारत ने लश्कर ए तैयबा के सहयोगी पाकिस्तान स्थित TRF को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए अमेरिका के फैसले की सराहना की। इसे भारत अमेरिकी आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूती स्पष्ट बताया। प्रवर्तन निदेशालय ने करोड़ों रुपए के कथित शराब घोटाले के सिलसिले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया। भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में अपना पहला स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत INS निस्तार जलावतरण किया। खराब मौसम के कारण अस्थायी रूप से रोकी गई अमरनाथ यात्रा आज फिर से शुरू की गई है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान और कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। और शतरंज में भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी लास वेगस में फ्रीस्टाइल ग्रैंड स्लैम में सेमीफाइनल में जगह बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के मोतिहारी में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। ये परियोजनाएं रेल, सड़क तथा ग्रामीण विकास, मत्स्य पालन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पूर्वी भारत के विकास के लिए बिहार का विकास आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि आज बिहार में विकास तेजी से हो रहा है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही राज्य के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि केंद्र देश के युवाओं को रोजगार और नौकरियां प्रदान करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा। प्रधानमंत्री ने कई रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। इसमें समस्तीपुर बछवाड़ा रेल लाइन के बीच स्वचालित सिंगल लिंक दरभंगा थलवारा और समस्तीपुर रामभद्रपुर रेल लाइन का दोहरीकरण शामिल है। श्री मोदी ने क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए राजेंद्र नगर टर्मिनल, पटना से नई दिल्ली, बाबूधाम मोतिहारी से दिल्ली, दरभंगा से लखनऊ और मालदा टाउन से लखनऊ के बीच 4 नई अमृत भारत ट्रेनों को भी झंडी दिखाई। श्री मोदी ने 12,000 लाभार्थियों के गृह प्रवेश के भाग के रूप में कुछ लाभार्थियों को चाबियां भी सौंपी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि उन्होंने बिहार की इसी धरती से ऑपरेशन सिंदूर का संकल्प लिया था। श्री मोदी ने कहा है कि बिहार में सामर्थ्य और संसाधनों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम भारत को नक्सलवाद मुक्त बना कर रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों की उपज और आय बढ़ाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब तक किसानों को आवास योजना ग्रामीण के 40,000 लाभार्थियों को 160 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई है। इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के रोजगार पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने कहा है कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। भारत ने द रेजिस्टेंट फ्रंट TRF को एक विदेशी आतंकवादी संगठन और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के लिए अमेरिका के फैसलों की सराहना की है। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा का एक प्रोक्सी संगठन TRF जम्मू कश्मीर के पहलगाम में नागरिकों पर हुए जघन्य हमले सहित कई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने इस फैसले के लिए अमेरिकी विदेश विभाग और विदेश मंत्री मार्को रूबियो की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह भारत अमेरिकी आतंकवाद रोधी सहयोग की पुष्टि करता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और आतंकवादी ढांचे को ध्वस्त करने में वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर लगातार जोर दिया। भारतीय नौसेना ने आज विशाखापट्टनम में आयोजित एक समारोह में अपने 2 स्वदेशी निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल्स में पहले निस्तार को नौसेना में शामिल किया है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और अन्य वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों के साथ इस समारोह में भाग लिया। प्रवर्तन निदेशालय ED की एक टीम ने आज छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर
स्थित पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास पर छापामारी की है। आज सुबह ईडी के अधिकारी सीआरपीएफ जवानों के साथ छापेमारी के लिए श्री बघेल के आवास पर पहुंचे। ईडी ने भूपेश बघेल की बेटी चैतन्य बघेल को हिरासत में लिया है। इसके बाद ईडी की टीम चैतन्य बघेल को लेकर भिलाई से रायपुर के लिए रवाना हो गई। सर्वोच्च न्यायालय ने जमीन के बदले नौकरी मामले में निचली अदालत में चल रहे मुकदमे की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। लालू प्रसाद ने इस मामले में रोक लगाने से इनकार करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को शीर्ष न्यायालय में चुनौती दी थी। सूचना और प्रसारण, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के संयुक्त रूप में मुंबई के राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम एनएफडीसी परिसर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईसीटी के पहले परिसर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने युवाओं को सशक्त बनाने और रचनात्मक उद्योगों को आगे बढ़ाने के सरकार के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा है कि यह संस्थान युवाओं के लिए नए अवसर खोलेगा। श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार ने आईआईसीटी के विकास के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नोएडा में भारत के अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रसंघ अभियान IIMUN सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं से 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आग्रह भी किया। भारत ने बुधवार को इराक के अलकुट शहर में भयंकर आग लगने से लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इस घटना में भारत के लोग इराक के लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। भारत ने वैश्विक डिजिटल समझौता और भावी पीढ़ियों पर घोषणा के लिए अपना दृढ़ समर्थन दोहराया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने इस संधि को उभरती और दीर्घकालिक वैश्विक चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण कदम बताया और समावेशी तथा दूरदर्शी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से फिर से शुरू हो गई है। खराब मौसम के कारण यात्रा को कल अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। मौसम में सुधार को देखते हुए आज सुबह जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से 17वें जत्थे को रवाना होने की अनुमति दी गई। मौसम विभाग ने आज राजस्थान और कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, केरल, माहे, पुदुचेरी, कराईकल तथा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में भी आज तेज वर्षा का अनुमान है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में भी तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में आज बादल छाए रहने और वर्षा के आसार नजर आ रहे हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा और उत्तराखंड में तेज हवाएं चलने और आकाशीय बिजली कड़कने का अनुमान लगाया गया है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 9 जिलों पापुम-पारे, लोअर सुबनसिरी, लोअर सियांग, वेस्ट सियांग, दिबांग वैली, लोअर दिबांग वैली, अंजाव, नामसाई और चांगलांग के लिए येलो अलर्ट जारी किया। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और तेज बारिश होने की संभावना है। रांची के सुखदेव नगर में आज एक सरकारी स्कूल की इमारत ढहने से एक वृद्ध की मृत्यु हो गई और 4 लोग घायल हो गए। शिक्षा विभाग की विलय नीति के तहत स्कूल के विद्यार्थियों को पास के स्कूल में स्थानांतरित किए जाने के बाद से स्कूल 2018 से बंद था। घायलों को पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने मृतक के परिजनों को आवश्यक सहायता और मुआवजा प्रदान करने के लिए अंचल अधिकारी को निर्देश जारी किए हैं। उपायुक्त श्री भजंत्री ने सुरक्षा कारणों से लोगों को स्कूल भवन के पास न जाने का भी निर्देश जारी किया। ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता सेमीफाइनल में जगह बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अमेरिका के लास वेगस में 21 वर्षीय एरिगैसी ने क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान के अब्दू सतोरोव नोदिर बेग को पराजित किया और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में पोलाक इमरे और वर्गा जोनस मेमोरियल कुश्ती टूर्नामेंट में भारत के सुजीत कलकल ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने पुरुष के 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में यह पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में एक अन्य भारतीय पहलवान राहुल ने 57 किलोग्राम
पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में जर्मनी के निकलास चेटिशेल को हराकर कांस्य पदक हासिल किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।